नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में 1 से लेकर 15 नवंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। नवंबर महीने की शुरुआती 15 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रह स्थितियां आपके जीवन में क्या प्रभाव देने वाली है, किन क्षेत्रों में कर्क राशि वाले जातकों को शुभता मिलने वाली है और कहां पर आपको जीवन में सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यह भविष्यफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस भविष्यफल में आपको सटीक रूप से यह जानकारी देंगे कि आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों, आपके ऊपर वर्तमान में शनि की ढैया का प्रभाव भी चल रहा है, जो कि बहुत ही जल्द समाप्ति की ओर है। यानी मार्च 2025 के अंत में यह समाप्त होने वाला है। 1 अप्रैल से आप शनि की ढैया के प्रभाव से मुक्त रहेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे इस समयावधि में यानी 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में आपकी जो राशि है उस पर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहेगी। तो कर्क राशि वाले जातकों, मंगल देव नीचस्थ अवस्था में आपकी राशि में ही इन 15 दिनों की समयावधि में रहने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके लाभ भाव में वक्री अवस्था में इस 15 दिनों में गोचर करने वाले हैं। सूर्य देव आपके कुंडली के चतुर्थ घर में यानी सुख भाव में प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं और मंगल के साथ साथ बुध की जो अवस्था है वो आपके पंचम घर में रहेगी। शुक्र देव 7 तारीख तक आपके पंचम घर में रहेंगे, बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग में रहेंगे और 7 नवंबर 2024 को इनका परिवर्तन हो जाएगा। तो ये धनु राशि और आपके 6th हाउस में जाने वाले हैं। शनि वक्री अवस्था में आपके कुंडली के अष्टम घर में प्रभावी अवस्था में रहेंगे। अष्टम घर यानी ससुराल पक्ष से इस भाव का विचार किया जाता है। और आपको बताना चाहेंगे राहु देव आपके राशि के भाग्य भाव में रहेंगे, वहीं केतु देव आपके पराक्रम घर में गोचर करने वाले हैं। तो वही हम आपको बताते हैं कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। तो कर्क राशि वाले जातकों को यहां पर आपको बताना चाहेंगे करियर के मामले में स्थिति कैसी रहने वाली है। तो कर्म भाव पर शनि की नीच दृष्टि पड़ने वाली है और कर्म भाव के स्वामी भी नीच राशि में और आपकी राशि में ही मौजूद रहने वाले हैं। नौकरी पेशा कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में जो निरंतर प्रयासरत हैं उनके जीवन में ये 15 दिन नई संभावनाओं को देने वाला है। और अगर आप क्रिएटिव क्षेत्रों में जुड़कर काम कर रहे हैं उन जातकों के लिए भी समय बेहतर परिणाम को देने के लिए सहायक रहने वाला है। लेकिन अगर आप व्यापार के मामले में आपका जुड़ाव है तो व्यापारिक जीवन में आपको स्थितियों को कदम कदम पर जांचकर आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता जीवन में रहेगी। खास तौर से अगर आप साझेदारी से जुड़ा हुआ व्यापार कर रहे हैं उसमें आपको संभल कर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों को यदि आपके जीवन में कोई भी कार्य व्यवसाय नहीं है तो इस समयावधि में नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर भी आपको मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। आर्थिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो आपकी राशि के लिए आपके धन भाव के स्वामी सूर्य देव माने जाते हैं, जो नीचस्थ अवस्था में 15 तारीख तक आपके सुख भाव में रहेंगे। वहीं आपके लाभ भाव के जो स्वामी हैं वो दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं। उनकी अवस्था भी इस महीने बहुत ही ज्यादा बेहतर रहने वाली है। तो आर्थिक और वित्तीय स्थितियां आपके जीवन में सामान्य रहने वाली है।
दोनों हफ्ते यानी पहला हफ्ता और दूसरा हफ्ता नवंबर का, इसमें आपके जीवन में स्थितियां काफी ज्यादा श्रेष्ठ रहेंगी। अगर आप प्रयासरत हैं तो आपके जीवन में कई स्रोतों से धनार्जन की संभावना भी बनने वाली है। इस समयावधि में दर्शकों, राहु देव का संबंध मंगल के साथ बना हुआ है, तो इस समयावधि में व्यर्थ के कामों में आपका फिजूल खर्ची होने का योग भी बन रहा है। ऐसे में कर्क राशि वाले जातकों को अपने जीवन में खर्चों पर कंट्रोल करने की आवश्यकता जीवन में जरूर रहने वाली है। और बुध की अनुकूल अवस्था जो है वो आपके 11th हाउस को प्रभावित कर रही है। लाभ भाव में स्वयं देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में विराजित हैं। तो अगर आप प्रयासरत हैं तो आपके जीवन में अचानक से लाभ होने का भी योग जीवन में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन के मामले में यदि आपको इस समयावधि की जानकारी दिया जाए, पारिवारिक तौर पर कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में अगर आपको बताया जाए, कुंडली का दूसरा घर पारिवारिक जीवन के लिए जिम्मेदार माना जाता है और आपके द्वितीय भाव के जो स्वामी हैं वो सूर्यदेव माने जाते हैं, जो नीचस्थ अवस्था में आपके चतुर्थ घर में विराजित रहने वाले हैं। शुरुआती 15 दिनों की समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों को परिवार में आपसी सामंजस्य बनाने में थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे महीने की शुरुआत हो रही है तो पहला हफ्ता बीतने के पश्चात परिवार में काफी ज्यादा सुखद और अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है। घर में शांति और धैर्य की स्थिति भी कायम हो रही है। जिन जातकों के जीवन में परिवार में लगातार आक्रोश की वजह से तनाव की स्थिति बनी है या परिवार के लोगों के बीच में आपसी सहमति की कमी बनी हुई है, उसका प्रभाव है कि शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके द्वितीय भाव यानी परिवार भाव पर जा रही है और शनिदेव की ढैया भी आपके ऊपर वर्तमान समय में चल रही है। शनि की ढैया तो बहुत ही जल्द आने वाले समय में समाप्त हो जाएगी, लेकिन ये जो टाइम पीरियड है वो ग्रहों के माध्यम से अगर आप सहयोग की भावना लेकर चलते हैं तो आपके परिवार में हर प्रकार की चुनौती समाप्त होगी। अगर आप कर्क राशि वाले जातक हैं और आपकी कुंडली में शनि की महादशा चल रही है तो वर्तमान समय में आपको वाणी के ऊपर भी संयम बरतने की आवश्यकता जीवन में जरूर रहने वाली है। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, दोस्तों पंचम भाव जो होता है वो कुंडली में प्रेम संबंध के लिए जिम्मेदार माना जाता है और पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो आपकी राशि में ही विराजित रहेंगे और नीचस्थ अवस्था में विराजित रहने वाले हैं। तो प्रेम रिश्तों के मामले में जो आपका समय है उसमें मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव प्रेम संबंधों में सम्मान की भावना का विकास जरूर करने वाला है, लेकिन प्रेम संबंधों में जुड़े हुए जातकों को नीचस्थ अवस्था में मंगल की अवस्था रहने वाली है। तो अगर आप प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं तो यह टाइम पीरियड उतना ज्यादा बेहतर आपके लिए नहीं है जितना होना चाहिए। और उसके साथ साथ इस समयावधि में जातकों को अगर वैवाहिक मामलों के लिए जानकारी दिया जाए, कुंडली के सप्तम घर के स्वामी जो हैं वो शनिदेव माने जाते हैं और कुंडली के सप्तम घर से ही वैवाहिक जीवन का विचार किया जाता है। शनिदेव आपके कुंडली के अष्टम घर में विराजित हैं और वक्री अवस्था में विराजित हैं। तो ऐसे में वैवाहिक मामलों में जातकों को मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। शनि ग्रह तो आपके लिए ज्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन वक्री गुरु का जो प्रभाव आपकी राशि के सप्तम घर को प्रभावित कर रहा है वो आपके जीवन में वैवाहिक मामलों में आपके जीवन से चल रही कुछ निराशाओं से आपको निजात जरूर देगा। शनि 15 तारीख तक ही वक्री हैं, तो अगर आपके वैवाहिक जीवन में पुराने समय से ही उथल पुथल का सामना करना पड़ रहा है या रिश्तों के मामले में ज्यादा प्रयास करने के बावजूद भी आप तालमेल बैठाने में कामयाब नहीं हैं या बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर एक निश्चित समय के पश्चात पार्टनर के साथ झगड़े की स्थिति बनती है, ये सभी चीजें आपके जीवन से बहुत ही जल्द समाप्त होने वाली है। लेकिन चूंकि शनि की ढैया भी आपके ऊपर समाप्त हो रही है धीरे धीरे करके, लेकिन ये 15 दिन जो है उसमें जातकों को इस महीने इस बात का ध्यान रखकर चलना है
भावनात्मक जुड़ाव अपने जीवन में जरूर बनाकर चलें और रिश्तों के मामले में चिड़चिड़ापन ना दिखाएं। यानी क्रोधपूर्वक स्थितियों को यदि आप प्रकट करते हैं तो आपको ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और एजुकेशन फील्ड में जुड़े हुए जातकों को जानकारी दिया जाए। पंचम घर में बुध और शुक्र की मौजूदगी जो बनी हुई है और कुंडली का पंचम घर जो शिक्षा के लिए जिम्मेदार माना जाता है, उस पर जो देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टियां पड़ रही है, इसकी वजह से शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए परेशानियों से निजात मिलेगा। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक इस 15 दिनों की समयावधि में उत्साहित होकर चलने में समर्थ रहेंगे। और अगर आपको सेहत के मामले में जानकारी दिया जाए, कुंडली का जो छठवां घर है वो सेहत के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रखता है और कुंडली के छठवें घर के जो स्वामी बनते हैं वो देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं, जो आपके कुंडली के एकादश भाव में प्रभावी अवस्था में मौजूद हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों को गंभीर समस्याएं यहां पर नहीं मिलेंगी क्योंकि गुरु बहुत ही ज्यादा अनुकूल हैं। लेकिन आपको बताना चाहेंगे आपके ऊपर शनि जन्य ढैया का प्रभाव भी है। तो ऐसे में जातकों को जिनकी उम्र अधिक है यानी 40 वर्ष से अधिक है, उनको कंधों में या गलों में दर्द की समस्या, पेट से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है। उसके साथ साथ इस समयावधि में सूर्य भी नीचस्थ अवस्था में विराजित हैं, तो जातकों को ज्वाइंट पेन हो सकता है। साथ में घर में माता के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ उतार चढ़ाव आपको मिल सकता है। तो सेहत से जुड़ी हुई सभी प्रकार की समस्याओं को यदि आप अपने जीवन से समाप्त करना चाहते हैं तो आपको दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलना होगा। और उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों को अपने जीवन में खान पान की आदत का भी ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। सात्विक भोज्य पदार्थों का सेवन करना, रोजाना व्यायाम करना और दिनचर्या को अनुकूल बनाकर चलना, ये सभी अच्छी आदतें आपको कई बीमारियों से बचा सकती है। और अगर आपको इस समयावधि में धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो कर्क राशि वाले जातकों को धार्मिक उपाय को बताएं, उससे पहले कुछ खास बातों का ध्यान आपको जरूर रखना है। सबसे पहले कर्क राशि वाले जातक वर्तमान में नकारात्मक विचारधारा के प्रभाव में बहुत ही जल्द आप लोग पड़ रहे हैं। देखिए, नकारात्मक विचारधारा के लोगों के साथ आपको इस समयावधि में रहने से तो बचना ही है। साथ में कर्क राशि वाले जातकों को जीवन में बेहतर परिणाम यदि आप चाहते हैं तो अपने सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर भी आपको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। स्वयं का उत्थान कैसे किया जाए और किसी भी फील्ड में आपका जुड़ाव है, उस फील्ड से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारी यदि आप अपने मन में लेने का प्रयास करते हैं, अपने जीवन में लेने का प्रयास करते हैं, तो आपके लिए कई प्रकार की सुविधा आपको मिलेगी। धार्मिक उपायों की अगर आपको इस समयावधि में जानकारी दिया जाए तो कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में देखिए, पीपल के वृक्ष के ऊपर यदि आप मीठा जल अर्पित करते हैं और प्रत्येक शनिवार को यदि आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो स्थिति आपके लिए ज्यादा शुभ रहेगी। और उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों को देखिए, हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करना और सिंदूर अर्पित करना, ये चीजें भी आपके जीवन में आपको कई दुष्प्रभावों से आसानी से बचाएंगी। चंद्रमा और मन और मस्तिष्क के देवता माने जाते हैं, राशि के स्वामी भी माने जाते हैं। मोती रत्न जो है वो बहुत ही कम दाम में आपको मिल सकता है। उसको यदि आप अपने रिंग फिंगर यानी कनिष्ठिका उंगली में धारण करते हैं, इससे आपके जीवन में बहुत ही बेहतर स्थिति रहेगी। और घर में माता पिता के साथ संबंध को बेहतर बनाकर जरूर चलें। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर अवस्था का निर्धारण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।